पर्वत में हमें कई सारे पर्वत पढ़ने थे, इसमें पर्वतों का एक लंबा सीक्वेंस भी हम लोगों ने बनाया था। हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। हिमालय में जो पर्वत वाला कॉन्सेप्ट था वो हमने ख़त्म कर लिया। अब जो हिमालय का पार्ट बचा है उसमें हमें हिमालय की पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है। अब बचे हुए जो पर्वत हैं ये सभी के सभी पर्वत जब हम पठार पढ़ते हैं उसमें पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो अरावली हो, चाहे विंध्य हो, चाहे सतपुड़ा हो। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो पठार वाला क्लास होगा उसमें हम इन तीनों की बात करने वाले हैं। हिमालय में पर्वत वाला हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हिमालय में जो पहाड़ियों वाला हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे आज, जिनसे मैक्सिमम प्रश्न ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझो कि आज की जो हमारी क्लास है, आज की हम अपनी क्लास में पहाड़ियों से संबंधित चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। हिमालय से संबंधित पर्वत के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब जो प्रश्न बनेंगे वो पहाड़ियों को लेकर बनेंगे। पहाड़ियों को लेकर कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको समझिए। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि भैया भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़कर आइए। जब भारत की आप प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़कर जाएंगे तो उसमें तरीका क्या होगा पढ़ने का। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि प्रमुख राज्य की पहाड़ियाँ, ये पूछ सकता है हमसे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो वो ये पूछे कि बताओ गर्जत पहाड़ी कहाँ है, वो पूछ लेगा हमसे। छुरी की पहाड़ी कहाँ है, ऐसे पूछ लेगा। मोरनी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये बात समझ में आई कि जो प्रमुख राज्य हैं उन प्रमुख राज्यों की कुछ पहाड़ियां हमको अपने दिमाग में सेट करनी है। दूसरा है सभी राज्यों की चोटियां, सभी राज्यों की चोटियां हमसे पूछ सकता है वो। अब ये जो पूछने का तरीका होगा इनका वो दो प्रकार से होगा। पहला, पश्चिम से पूर्व क्रम पूछेगा, हो सकता है वो हमसे पश्चिम से पूर्व क्रम लगाने के लिए पूछ दे, या हो सकता है उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए पूछ दे। एमपीपीएससी में पहाड़ियों को लेकर यहीं पर वो कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, या तो वो पश्चिम से पूर्व को लेकर पूछ देंगे या उत्तर को लेकर दक्षिण से पूछ देंगे।